डॉक्टर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने पाकिस्तान में होने वाले सैलाब के नुकसानात का जिम्मेदार भारत को करार देने हुए आलमी बरादरी से हिमायत का मुतालबा किया है। देखें, ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास है ये बहुत अहम है, बहुत अहम है जो भी इस वक्त इजलास चल रहा है। और उसके ऊपर मैं बात करने से पहले आपको सिर्फ ये बताऊं कि ब्राज़ील यानी ब्रिक्स का बी और उससे पहले भी एक बड़ा मुल्क साउथ अमेरिका का, उसके साबिक सदर जेर बोल्सोनारो, जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था, एक बहुत तवील उन्होंने सोशल ट्रुथ पे थर्ड अगर हम देखें तो उन्होंने एक तवील मैसेज लिखा था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और उस पर ये उन्होंने 7 जुलाई को लिखा था। और ये ख़त मैसेज है या इसको ख़त कहें या जो भी इसको कहें, ये तवील मैसेज है थर्ड सोशल ट्रुथ। उन्होंने कहा ब्राज़ील जो है एक टेरिबल थिंग कर रहा है, अपनी ट्रीटमेंट जो साबिक उनके सदर हैं जेर बोल्सोनारो के साथ जो मामलात हैं वो बहुत गलत हैं। मैंने इसको देखा है और दुनिया भी देख रही है, और ये जो है ये रोज़ बरोज़ कुछ भी नहीं हो रहा, नाइट आफ्टर नाइट, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर ऑफ द ईयर। ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट हैविंग फॉट फॉर द पीपल। आई हैव गॉटन टू नो, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से जेर बोल्सोनारो को, और वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है वगैरह वगैरह वगैरह, और टफ नेगोशिएटर है ट्रेड पर भी, और उसका इलेक्शन बहुत मतलब वो जो है वो जीतने जा रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको पॉलिटिकल ओपोनेंट बना दिया गया। और ये मुल्क जो है ग्रेट पीपल ऑफ ब्राज़ील और द ओनली ट्रायल दैट शुड बी हैपनिंग इज़ अ ट्रायल बाय द वोटर्स ऑफ ब्राज़ील इज कॉट इन इलेक्शन, लीव बोल्सोनारो अलोन। अच्छा, अब उसके ज़ाहिर है कि जो जेर बोल्सोनारो हैं ये ब्राज़ील के साबिक सदर, और ये 2019 से 18-19 में ये इलेक्ट हुए, और फिर उसके बाद ये 2022-23 में जो है ये 2023 तक ये रहे, पार्लियामेंट 22 में इलेक्शन हुआ था। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप के काफ़ी गहरे दोस्त भी, और फिर ये कि इनका वर्ल्ड व्यू काफ़ी हद तक प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद आता था, क्योंकि ये भी कोविड के ऊपर और वैक्सीन और ये भी जो राइट विंग की जो थ्योरीज हैं उसके ऊपर काफ़ी इनका ब्राज़ील के अंदर। तो इन्होंने एक मैसेज भेजा, और मुकदमा चलता रहा, और बल्कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं लूला दा सिल्वा, उन्होंने जवाब में ख़त लिखा 9 जुलाई 2025 को, ये सेकंड अगर हम दिखाएं, और हिज एक्सेलेंसी ये ब्राज़ील की तरफ से उन्होंने ख़त लिखा, और उसमें उन्होंने लिखा डियर मिस्टर प्रेसिडेंट, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम में ख़त लिखा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जेर बोल्सोनारो जो है वो मैं उनको जानता हूँ और बाकी मुल्कों को भी जानता हूँ, द वे द ब्राज़ील हैज़ ट्रीटेड फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल्सोनारो जो है वो अपने दौर में उनकी बहुत इज्जत रही, और वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अच्छा, ये नहीं, ये जो ख़त है ना, मैं माजरत, ये लूला दा सिल्वा का ख़त नहीं है, ये वाइट हाउस का ख़त है। एक उन्होंने ट्वीट किया, एक ख़त लिखा, ये मैं माजरत, इसको मैं, ये उन्हीं का ख़त है, ये उन्हीं का ख़त है जो उन्होंने लिखा, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक सोशल ट्रुथ पे मैसेज दिया, और एक फिर ये पूरा ख़त लिखा कि मैं उसको जानता हूँ, और ये ख़त जो है ये साथ ही उन्होंने उसको नीचे सोशल ट्रुथ के मैसेज के बाद ख़त भी लिख दिया। अच्छा, उसके बाद जो लूला दा सिल्वा है उनका जो मैसेज है वो फोर्थ, वो मैं अगली आपको स्लाइड दिखाता हूँ। उन्होंने फिर ये मैसेज लिखा, फोर्थ, इन द लाइट ऑफ पब्लिक स्टेटमेंट मेड बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सोशल मीडिया आफ्टरनून, इस तारीख के, ये बात बहुत ज़रूरी है बताना ट्रंप को। अब ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा लिख रहे हैं कि ब्राज़ील जो है खुद मुख्तार मुल्क है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो किसी किस्म का बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं जो कि कूदेता की प्लान कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे वो ब्राज़ील की अदालतें देख रही हैं,
और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हम बड़ी इज्जत से देखते हैं, और ये और फलाना, और फ्रीडम एक्सप्रेशन को, इसको उसको। और जहाँ तक ये क्लेम आपने ख़त्म में किया है कि जो कमर्शियल रिलेशनशिप है ब्राज़ील के साथ, वो इनएक्यूरेट है, और उन्होंने लिखा था कि 7 बिलियन की जो है वो गड़बड़ है। ये ख़त के अंदर उन्होंने 7 बिलियन लिखा था, तो उसको उन्होंने कहा कि ये मैं दुरुस्त कर रहा हूँ, और ये जो है ये मैं इसके ऊपर जो है वो ये आपने जो है गलत किया, और सॉवरेनिटी, रिस्पेक्ट एंड अनवेवरिंग डिफेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द ब्राज़ीलियन पीपल और द वैल्यूज दैट गाइड अवर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड। अच्छा, ये उन्होंने जवाब में लिखा। ये जो फिर उन्होंने जो लिखा आगे से, जो सवाल दर सवाल चल रहे हैं ना, इस खत में उन्होंने एक और बात मेंशन की। इसके सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड स्लाइड के सेकंड पैराग्राफ पे चले जाएं, कि अगर आपने ये काम नहीं किया, इसके सेकंड पैराग्राफ को अगर देखें, तो मैं 50% ड्यूटी लगा दूंगा ब्राज़ील पे। अच्छा, वजह उन्होंने कुछ और बताई कि ये आगे पीछे दाएं बाएं 1 अगस्त से मैं 50% जो है टैरिफ आयद कर दूंगा। तो उसका जवाब इन्होंने दिया ब्राज़ील ने कि भाई ऐसे हमारे अदारे, और उसके बाद जनाब ब्राज़ील पे 50% ड्यूटी आयद हो गई। भारत पे क्या हुई वो एक अलग इशू है, लेकिन उधर 50% ड्यूटी हो गई। भारत को, इंडिया को डिस्कस करते रहे, 50% ड्यूटी हो गई। और आज जनाब जेयर बोल्सोनारो को उनकी अदालत ने इस इल्ज़ाम में कि उन्होंने तख्ता उलटने की कोशिश की, मुसल्लह अफराद के साथ कत्ल करने की कोशिश की मौजूदा सदर लूला दा सिल्वा को, इमारतों को आग लगा दी उनके हामियों ने, और उसके बाद असले से फायरिंग की, सड़कें ब्लॉक की, कई लोग ज़ख्मी हो गए, और उसमें जो है उन्होंने फ़ौज को कहा कि आप आके इक़्तिदार संभालें। तो ये जो कूदेता की उन्होंने पूरी कोशिश की, तो उसके जुर्म में उनको 27 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा अदालत ने सुना थी। 5 में से 4 जजेस ने ब्राज़ील के साबिक सदर, जिनके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि इनको रिहा करो, जिनके लिए वो कह रहे थे रिहा नहीं करोगे तो आप पे टैरिफ आयद होंगे, ब्राज़ील का ब्रिक्स का बी। अच्छा, वो जनाब उन्होंने आज 27 साल कैद बामुशक्कत की सजा दे दी। अच्छा, ये आप ज़हन में रखें कि इनकी सज़ा से पहले जो है वो इनको जब इलेक्शन में प्रेसिडेंट ट्रंप जीत गए, अच्छा ये जो है ना जेयर बोल्सोनारो, ये जब इलेक्शन हार गए तो इलेक्शन हारते ही अगले दिन फ्लोरिडा अमेरिका चले गए, और जब मुल्क में आग लग रही थी, इनके लोग हंगामे कर रहे थे और कत्ल करने की कोशिश, बाकायदा चीफ जस्टिस को और बाकी लोगों को कत्ल की कोशिश हो रही थी उनकी, तो उस वक्त ही अमेरिका में बैठे हुए थे। अच्छा, इनका ख्याल था मैं अमेरिका में रह जाऊंगा, लेकिन हुआ ये कि अमेरिका के लोगों ने इनको कहा कि बाइडेन इंतजामी आ गई थी, उन्होंने कहा कि आप जिस वीज़े पर आए थे वो तो डिप्लोमेटिक और सरबराहाने मुमलिकत का होता है, पीछे जो इलेक्शन हुआ है उसमें तो आप हार गए। तो इन्होंने कहा आप क्या करूँ, उन्होंने कहा आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करें। दोबारा वीज़ा अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हो गया, और उसके नतीजे में ये ब्राज़ील लैंड हो गए, और लैंड होते गिरफ्तार हो गए। अच्छा, गिरफ्तार हो गए, मुकदमा चला तो उधर से ट्रंप आ गए, इलेक्शन जीत के ट्रंप आ गए। तो ट्रंप ने इनको कहा कि आपको जो है वो मैं अपनी इनॉग्रल में दावत देता हूँ। इनको दावत पे बुला लिया, पता चला इनका तो पासपोर्ट ब्लॉक है, इनका पासपोर्ट अदालत ने ब्लॉक कर दिया, ये वहाँ जा नहीं सके। प्रेसिडेंट ट्रंप और गुस्से में आए कि मैंने जिन लोगों को ज़ाती मेहमान के तौर पे बुलाया है उनमें से ये ब्राज़ील की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे इनविटेशन के ऊपर ब्राज़ील जो है वो कह रहा है कि वो अदालत ने पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है। तो ये मसला जो है ये ख़राब होता गया। तो अब बात यह है कि यहाँ से जो है ना वो मामला बिगड़ते जो है वो, और बल्कि जो प्रेसिडेंट लूला हैं उन्होंने फिर एक और बयान दे दिया। उन्होंने इस दौरान एक बयान दिया, ये है पिछले महीने 13 अगस्त को 10th गार्डियन कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट लूला ने कहा कि ट्रंप जो हैं
अगर वो ब्राज़ील में मुकदमा चलता ना 6 जनवरी का, तो वो जो है वो मतलब ये उनका कुछ और सिलसिला होता। मतलब इस हद तक जो है ब्राज़ील ने रिएक्ट किया। अच्छा, अब ये जो है ये इनको हो गई ये 27 साल की कैद। ठीक है, यानी उसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अगर 70 साल के हैं तो ये मोस्ट प्रॉब्ली इसको उम्र कैदी कहा जाएगा, या ये है कि इनकी पार्टी तो बहुत मजबूत है, अगले साल इलेक्शन है तो हो सकता है कि उस वक्त तक हालात डिफरेंट हों और ये जो है ये इलेक्शन जीत जाएं और फिर यानी। लेकिन एक ब्राज़ील की तरफ से बड़ा सख्त मैसेज गया है आज प्रेसिडेंट ट्रंप को, और प्रेसिडेंट ट्रंप को मैसेज गया कि आप जिनको छोड़ने का मुतालबा कर रहे थे उनको हमने जो है वो 27 साल कैद की सज़ा हो गई। अच्छा, ये जो लुला दा सिल्वा हैं जी, ये इससे पहले ये तो अभी सदर बने हैं ना, इससे पहले 2 दफ़ा और सदर रहे हैं। ये ब्राज़ील के 2 दफ़ा सदर रहे हैं पहले। ये इस सदी का जो पहला अशरा था उसमें ये 2 दफ़ा 2 टर्म्स इन्होंने पूरी की हैं बतौर सदर, और फिर ये दोबारा इनका सियासत से बाहर चले गए थे, इनका कम्पेयर हुआ। तो वो जो जेयर बोल्सोनारो हैं वो आर्मी में रहे, फिर उसके बाद सियासत में, वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं काफ़ी सालों से, लेकिन बहरहाल सदर जो हैं वो ये पहले भी सदर रहे हैं। और ये सदर जो हैं ब्राज़ील देखें ना, साउथ अमेरिका जो है अगर आप उसका नक्शा देखें उसमें जो है ना वो 12 मुल्क हैं, तो 12 मुल्कों में से 10 के साथ सरहदें मिलती हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील जो है अगर आप मैप यानी सवाए आप इक्वाडोर और चिली के सारे मुल्कों के साथ ब्राज़ील की सरहदें मिलती हैं, सारे मुल्कों के साथ। बोलीविया, पैराग्वे, वेनेजुएला, कोलंबिया, इधर उधर, सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जो उनके साथ उनकी ब्राज़ील की सरहदें नहीं मिलती। अच्छा, तो अब इसमें यह है कि इक्वाडोर और चिली, ठीक है, वो नीचे हैं, वो इस मैप पे भी नजर आता, तो वो बहरहाल एनीवे। अच्छा, अब इसमें जो है वो यहाँ पर ये हुआ कि ये जो है ये कौन है लुला दा सिल्वा, इनका बैकग्राउंड बड़ा ज़रूरी है। ये जो पहली टर्म में ये इलेक्ट हुए थे, इनका बैकग्राउंड ध्यान में रखें। इनका एक ये भी जाहिर है काफ़ी एज है इनकी, 70s में या लेट 70s में है कहीं। तो इनके एक पुराना दोस्त इनका, जिसके साथ यानी इनसे उम्र में बहुत बड़ी शख्स, उम्र में काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये कि ये उसके बहुत इनकी दोस्ती रही, और जिस शख्सियत के साथ इनकी बहुत दोस्ती रही उसका नाम है फेडरल कास्ट्रो। ठीक है, तो लुला दा सिल्वा जो हैं ये फेडरल कास्ट्रो जब बीमार हुए तो ये फेडरल कास्ट्रो वाहिद शख्स जिनको बहुत बुलाते थे वो अपने पास, और ये उस वक्त की इनकी तस्वीर है लुला दा सिल्वा जो पहली टर्म में प्रेसिडेंट बने थे। तो ये फेडरल कास्ट्रो इनको बुलाते थे, ये फेडरल कास्ट्रो के पास जब बीमार हुए अपना टाइम स्पेंड करते थे, बल्कि बाहर आके बताते भी थे कि फेडरल कास्ट्रो बिल्कुल ठीक है, उनकी तबीयत बिल्कुल अच्छी है और वगैरह 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 वगैरह। तो फेडरल कास्ट्रो, और फिर इनके बाद इनका एक और दोस्त था, यानी लैटिन अमेरिका में इनके या साउथ अमेरिका में इनके 2 ही दोस्त, दोनों इत्तेफाक से दुनिया में नहीं है, लेकिन और वो जो दोस्त था उनका ह्यूगो चावेज। अच्छा, अब ह्यूगो चावेज और फेडरल कास्ट्रो और लुला दा सिल्वा ये इनका बैकग्राउंड है, सही, मतलब कॉमरेड हैं, ठीक है ना, पक्के सॉलिड कॉमरेड हैं। और ये जो है ये ह्यूगो चावेज के दोस्त, और ये जो है ये जो ह्यूगो चावेज और आप देखें कि फेडरल कास्ट्रो, ठीक है ना, तो टिपिकल सिगार विगार, पूरा जो लैटिन अमेरिका की पूरी एक तारीख है, बोलीविया और ये सारा। अच्छा, अब जनाब ये इन्होंने सजा सुना दी, और अभी जो बल्कि ब्रिक्स का इजलास हुआ जिसमें अभी जो पिछले हफ्ते हुआ, उसमें इन्होंने मसला उठाया वेनेजुएला का, क्योंकि वेनेजुएला के साथ इनका बॉर्डर है। मैं आपको दोबारा देखें तो वेनेजुएला के साथ बॉर्डर है, ठीक है, निकोलस मदुरो जहाँ पे घेरा हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और 11 बंदे वहाँ पे मारे हैं पिछले 24-45 घंटों में। उन्होंने कहा कि ड्रग कार्टल्स हैं, वो निकोलस मदुरो कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ड्रग कार्टल हमारे सिविलियंस मार रहे हैं। अब ड्रग कार्टल नहीं है, ये तो सिविलियंस थे और आपने मार दिया इनको। उन्होंने कहा है कि जहाज़ यहाँ से उड़े तो जहाज़ गिरा दूंगा। वेनेजुएला ने, वो तो कशीदगी चल रही है, उन्होंने कहा जहाज़ गिरे तो जहाज़ उड़ा दूंगा। इन्होंने आगे से ब्राज़ील ने ये आज रिस्पॉन्ड इस तरह से की, और ब्रिक्स में भी इन्होंने इजलास ने कहा कि हम
जो है ये जानते हैं अच्छी तरह से कि लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका को किस तरह से आगे स्टांस लेना और किस तरह से लड़ना है, ये हमारी पुरानी तारीख है यहाँ पे। तो अब ये है कि ये मैसेज अमेरिका, तो ये एक नया हेडेक वहाँ पे पैदा हो रहा है साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए। और मतलब है कि ये अनएक्सपेक्टेड सी एक सूरत हाल इसलिए है कि ये इस वक्त वो बिल्कुल ही तवक्को नहीं कर रहे थे कि इतना जल्दी ब्राज़ील में ये जो है ये सज़ा सुना दी जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो दूसरा जो इसमें एक अहम मसला है वो एक जो यानी सारा सिलसिला चल रहा है वो चल रहा है गज़ा के हवाले से। आज का दिन बहुत अहम है। थोड़ी देर के बाद एक शख्सियत जो कि न्यूयॉर्क, जो मैं कौमी असेंबली जनरल असेंबली की बात आपने की ना, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास, तो एक शख्सियत वहाँ पे कल मौजूद थी न्यूयॉर्क में। कल वहाँ पाकिस्तानी मंदूब जो यहाँ से मिलता था उनकी झड़प भी हुई इसराइल के मंदूब के साथ और काफ़ी तलखी हुई। और पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल क्लियर था मुस्लिम दुनिया के हवाले से। उस पर वो बोलने की कोशिश की, इन्होंने आगे से शड़प कॉल दी उसको, जो इसराइली मंदूब था। लेकिन एक शख्सियत वहाँ ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए पहुँची हुई थी, और वो थे कतर के वज़ीर आज़म और वली अहद, ठीक है, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान असानी। वो न्यूयॉर्क में थे और वो न्यूयॉर्क में उन्होंने जनरल असेंबली का सेशन में वो गए, सारी स्पीच वगैरह मुलाकातें सबसे की इधर उधर, और वाशिंगटन पहुंच गए। थोड़ी देर में उनकी मुलाकात ट्रंप से होने वाली है। सही। कतर के वज़ीर आज़म और वली अहद, यानी वो कतर जहाँ पे 4 दिन पहले नेतन्याहू ने अटैक किया और जहाँ पर नेतन्याहू ने कहा कि जो है कामयाब हो गए और 5 रहनुमा शहीद हो गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि नहीं, पहले एक बात की, उन्होंने कहा दूसरी बात और तीसरी बात, और फिर नहीं, वो स्टीव वित्कोफ को कहा था, स्टीव वित्कोफ कह रहे हैं मैं तो फ़ोन किया था, फ़ोन उठाया नहीं, लेट हो गए थे, फलां हो गया था, आगे पीछे दाएं बाएं अमेरिका ने से पूछ के हुआ, नहीं हुआ क्या। तो कतर के जो इस दौरान सारी ही दुनिया पाकिस्तान समेत वो कतर के साथ खड़ी हो गई जाके।